महाभारत की न जाने कितनी ऐसी विचित्र कथाएं हैं जिनके बारे में पता लगा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। जहां एक तरफ यह एक रहस्य है कि महाभारत युद्ध की मुख्य वजह क्या थी और इस युद्ध के बाद क्या हुआ, वैसे ही महाभारत के युद्ध से संबंधित न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो आप सुनकर हैरान भी रह सकते हैं। ऐसे ही विचित्र बातों में से एक है महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में। दरअसल दोस्तों कहा जाता है महाभारत काल में कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिनकी एक झलक पाने की इच्छा सभी लोग रखते थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं उस समय की सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में। देवी रुक्मणी। देवी रुक्मणी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में पहले स्थान पर थी। देवी रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी और उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। महाभारत ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि देवी रुक्मणी बहुत खूबसूरत स्त्री थी। द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी के चरित्र के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरती इतना ज़्यादा थी कि सभी उसकी तारीफ करते थे। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने की सोचते थे। लेकिन राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा और अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया। लेकिन जब अर्जुन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर लाए तो कुंती ने इसकी जानकारी के बिना ही द्रौपदी को 5 भागों में बांटने को कहा और इसी वजह से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। सत्यभामा। सत्यभामा महाभारत काल की एक और सबसे खूबसूरत स्त्री थी। सत्यभामा और द्रौपदी बहुत अच्छी सखियां भी थीं। वे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपने कई गुणों को बांटा करती थीं। उर्वशी। उर्वशी महाभारत की एक और सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। ऐसा भी कहा जाता था कि उर्वशी इंद्र स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। एक बार उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया। इस पर उर्वशी ने अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दिया था। उर्वशी महाभारत काल में अपनी खूबसूरती के अलावा बेहद निडर होने की वजह से भी मशहूर थी। सुभद्रा। सुभद्रा महाभारत काल में श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। एक समय अर्जुन सुभद्रा की खूबसूरती पर मोहित हो गए और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वो सुभद्रा को लेकर भाग जाएं, क्योंकि सुभद्रा के भाई बलराम दुर्योधन से उसकी शादी कराना चाहते थे। गंगा। गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी और महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर शांतनु ने गंगा से शादी की इच्छा रखी, लेकिन गंगा ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें पहली यह थी कि शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे, दूसरी कि वो गंगा को कभी कोई काम करने से रोकेंगे नहीं, और तीसरी कि अगर किसी भी शर्त को उन्होंने तोड़ा तो वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। महाभारत के समय की और द्वापर युग की ये स्त्रियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं और वास्तव में उनकी एक झलक लेना भी उस समय के लोगों के लिए मुश्किल था।